Last time we studied solubility of solid in liquid. Today we studied solubility of gas in liquid. यानी गैस की लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी को आज पढ़ना है. इन सॉल्युबिलिटी को अब अफेक्टिंग फैक्टर्स 4 है. फर्स्ट वन दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट. इसको हमने पहले भी पढ़ा था जब सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी. पोलर सब्सटेंसेस आर मोस्टली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. सिमिलरली ऑक्सीजन गैस उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉन पोलर गैस while water is polar solvent. While HCl gas is more soluble in water because both are polar and form hydrogen bond with water. So different gases are different soluble in water. Another two factors that is temperature and pressure. इन दो फैक्टर्स को हमने एक्सपीरियंस बेस पढ़ा हुआ है. जब हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक वाले की दुकान पे जाते हैं तो इन दो फैक्टर्स का हम ध्यान कोइंसिडेंटली रखते हैं. लाइक वन सोडा वाटर यानी किनले या कोई भी XYZ सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आपको मनपसंद है वो ले सकते हो. इसकी बोतल हम लेने जाते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखते हैं. फर्स्ट वन, हम उसका ढक्कन खुला ना हो इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि ढक्कन खुला होगा तो अंदर जो गैसियस प्रपोर्शन है वो कम हो जाएगा. इट मीन्स दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. यानी प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. सेकेंड वन, सॉफ्ट ड्रिंक की ढक्कन बंद की हुई बोतल दुकानदार के फ्रीजर में पड़ी है या फिर बाहर पड़ी है जो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे है तो हम फ्रीजर में से निकाली हुई बोतल लेना पसंद करते हैं. इन दोनों बोतल में ढक्कन तो बंद है, दैट मीन्स प्रेशर आर सेम बट टेम्परेचर आर डिफरेंट. बाहर जो रूम टेम्परेचर है, फ्रीजर के अंदर लो टेम्परेचर है. हमें पता है लो टेम्परेचर वाला ज्यादा गैसियस प्रपोर्शन देता है. दैट मीन्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. यानी जितना टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. इनका डिटेल स्टडी हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने किया जो हेनरीज लॉ के नाम से जाना जाता है. एंड हेनरीज लॉ जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसमें एक वर्ड मिसिंग है क्योंकि उन्होंने प्रेशर का स्टडी किया हुआ है. तो जब आप प्रेशर को स्टडी में ले रहे हो तो जो बाकी के फैक्टर्स है उसको आपको कांस्टेंट करना पड़ता है. दैट मीन्स टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा. इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विच प्रेजेंट अबाउ द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन. ऐसा ही रूल्स उसी साइमल्टेनियसली उसी टाइम के साइंटिस्ट डाल्टन ने गैसियस मिक्सचर के लिए भी दिया था which is known as Dalton's law of partial pressure. तो उसको भी हमने यहाँ पे लिखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन. इन दोनों को मिला के इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. इनसे ये फॉर्मूला बनेगा P is equal to KH into X, where P is equal to partial pressure of gas, KH है यहाँ पे H साइंटिस्ट का नाम है, K proportionality constant है इसीलिए KH is known as Henry constant and X is known as mole fraction of gas. अब हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उसका फॉर्मूला होता है मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट्स. बट यही फॉर्मूला बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बदल जाता है बिकॉज इन बाइनरी सॉल्यूशन देयर आर टू substances are present. First one that is solvent
एंड सेकंड वन दैट इज सॉल्यूट। तो उसी हिसाब से उसका फॉर्मूला बन जाएगा x1 इज इक्वल टू n1 बाय n1 प्लस n2 एंड x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। हमने यहाँ पर n2 मोल ऑफ गैस यानी सॉल्यूट लिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू n2 बाय n1 प्लस n2 ले लिया है, वेर n1 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे गैसियस सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जनरली सॉल्वेंट पानी होता है, और पानी की कंपैरिजन में गैस के जो मोल है वो बहुत कम होते हैं। तो हमने लिखा हुआ है n1 इज डबल ग्रेटर देन n2, सो इन दोनों का जो टोटल है इसे एग्रीगेट हम n1 ले सकते हैं, इसलिए दूसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है P इज इक्वल टू के एच इंटू n2 बाय n1। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में बहुत काम आता है। अब जब ये बात कर रहे हैं तो एक बात आपकी टेक्स्ट बुक में पूरे टेबल में दी हुई है, ढेर सारे गैसियस सिस्टम की सॉल्युबिलिटी को चेक करते हुए उन्होंने हेनरी कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई है। सारे वैल्यूज हमें बाय हार्ट नहीं करने, बट रिलेटिव कंपैरिजन बाय हार्ट करना है, और टॉपर्स यानी सबसे ज्यादा हेनरी कांस्टेंट वैल्यू किसका है और सबसे कम किसका है उसे भी याद रखना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा हेनरी कांस्टेंट वैल्यू वो है हीलियम गैस के लिए। हीलियम गैस हम जानते हैं इनर्ट भी है, नॉन पोलर भी है, और उसका मोलेकुलर मास भी सबसे कम है, और इसीलिए उसका हेनरी कांस्टेंट वैल्यू सबसे ज्यादा है। सेकेंड वन उसमें उसी टेबल में फॉर्माल्डिहाइड है, उसका एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है, और बायोलॉजी में ये फॉर्मेलिन का यूज आप सब जानते हो। फॉर्माल्डिहाइड ड्यू टू पोलैरिटी इट इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, सो वैल्यू ऑफ KH उसकी सबसे कम है। तीसरी वैल्यू जिसे हमें याद रखनी है वो है नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, इसीलिए 293 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हेनरी कांस्टेंट वैल्यू फॉर नाइट्रोजन गैस, एंड दूसरे टेम्परेचर के ऊपर भी यानी 10 या 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या केल्विन में बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू भी हमें वहां पर मेंशन की हुई है। तो ये हमें याद रखना है। हेनरी कांस्टेंट की यूज में आगे बढ़े उससे पहले KH का कंपैरिजन आप देख सकते हो कि हीलियम का जो KH वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है वाटर में हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। उसी अकॉर्डिंग टू टेबल फॉर्माल्डिहाइड के लिए KH की वैल्यू सबसे कम है उस टेबल में, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इन वाटर वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। ये कैसे हो गया? तो अभी अभी हमने ये पढ़ा KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एंड ये हमने पहले पढ़ा था कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये दोनों को देखते हुए हम डायरेक्टली ये डिराइव कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट, दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीजेस and value of Henry constant always increases। अब जो बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो हम इसके ऊपर से ये बता सकते हैं कि एक्वाटिक स्पीसीज जो है यानी पानी में रहने वाले वनस्पति है या कोई भी दूसरे जीव है, उनकी कंफर्टनेस यानी उनकी लिविंग सिस्टम मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर, यानी गर्म पानी है उसके कंपैरिजन में ये ठंडे पानी में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा होती है, तो उनका पूरा सिस्टम वहां इजीली वर्क करता है। अब अर्थ के ऊपर और नीचे भी हमें कभी कभी जाना पड़ता है। स्कूबा ड्राइवर्स यानी
पानी में तैरने वाले, जिसे मरजीवा भी कहते हैं, ये लोग समंदर में मोती लेने के लिए बहुत 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 अंदर तक जाते हैं, यानी ये नीचे तक जाएंगे। ऐसे हिल स्टेशन यानी पर्वत के ऊपर चढ़ने वाले लोग अर्थ लेवल से बहुत ऊपर तक जाते हैं। वी नो दैट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, डेंसिटी ऑफ गैस कम हो जाने की वजह से। सिमिलरली हम समंदर के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इन दोनों सिचुएशन में हमें ध्यान रखना पड़ता है। लाइक एग्जांपल, स्कूबा ड्राइवर जो है वो अगर समंदर के अंदर ऑर्डिनरी सिलेंडर लेकर के जाएंगे तो नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, इसी वजह से ऑक्सीजन के साथ साथ बॉडी में नाइट्रोजन की भी एंट्री हो जाएगी और ये नाइट्रोजन ब्लड के साथ मिक्स होकर के हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, यानी इंसान की जान भी जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में अभी हम हीलियम कंटेनिंग मिक्सचर, बिकॉज हीलियम इज इनर्ट गैस, इसको सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं, जिसका प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। इस मिक्सचर को हम अगर हमारे एटमॉस्फेयर के साथ कंपेयर करेंगे तो इन अवर एटमॉस्फेयर proportion of oxygen is 20.946% while proportion of nitrogen is 78%। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बढ़ाया है ताकि उसको ब्रीथिंग में अंदर लंबा समय यानी ज्यादा देर तक वो अंदर रह सकते हैं। नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन कम किया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिविटी यानी हार्मफुलनेस कम करने की कोशिश है। हीलियम जो है वो इनर्ट है, इसीलिए वो हमें इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा, तो उसका कोई रोल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आता है, बट वो हमारी लिविंग सिस्टम को बचाने में हेल्प करता है। सिमिलरली हम जब हिल स्टेशन के ऊपर बहुत 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 ऊपर तक जाते हैं, लाइक एग्जांपल जो लोग हिमालय के ऊपर चढ़ कर के आते हैं, तो उन लोगों को वहां प्रेशर कम होने की वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचता है और ऐसे सिचुएशन में इंसान अपने सोचने की हालत भी खो देता है। ऐसे डिसीज को एनोक्सिया कहते हैं। थैंक यू।